गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज है 1 जून और आज दिन है हमारी केदारनाथ यात्रा का। तो हम लोग सुबह के 3 बज रहे हैं, 3 बजे निकल पड़ रहे हैं केदारनाथ जी की यात्रा पे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और ट्रैफिक को बीट करने के लिए आपको टाइम से पहले निकलना ज़रूरी है। और हमने हेलीकॉप्टर की बुकिंग तो करा रखी है। मैं बस यही विश कर रही हूँ कि मौसम अच्छा रहे और वो कैंसिल ना हो और हम आराम से हेलीकॉप्टर से जा सके केदारनाथ जी तक। अब देखो कैसी रहती है और जैसी भी रहेगी वो सब आप सभी के साथ शेयर करूँगी। थोड़े बहुत टिप्स शेयर करूँगी जिससे कि जो हम नहीं कर पाए वो आप सब कर पाए। जब आप पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी से तो आपको पेट्रोल का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं होते हैं और रात में यहाँ ट्रैवल करना पड़ता है तो पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे खुलते हैं। हमेशा पेट्रोल को एडवांस में फिल करा के रखें। केदारनाथ मार्ग में ट्रैफिक को कई जगह पर रोक दिया जाता है ताकि मंदिर में एकदम से भीड़ न जुटे। तो अगर आपके पास हेलीकॉप्टर की बुकिंग है तो आप अपना टिकट चेक पोस्ट पे दिखा के आगे निकल सकते हैं। ठंड भी हो रही है, अभी हो रहे हैं सुबह के 5। यहाँ पे गजब का मतलब जाम लगा हुआ है। और ये देखिए मेरे पीछे ना बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियाँ दिख रही हैं और वहीं पर है श्री केदारनाथ जी, जहाँ तक हमें पहुँचना है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग अब आपको ऑनलाइन हेली IRCTC की वेबसाइट से करानी होती है। इसमें आपको कंटिन्यूअसली वेबसाइट को ट्रैक करते रहना पड़ता है कि जिस दिन आपको जाना है केदारनाथ जी की यात्रा पे उस दिन की बुकिंग्स किस दिन ओपन हो रही हैं। जैसे यहाँ पर 16 से 30 जून की यात्रा की बुकिंग 13 जून को ओपन होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये याद रखें कि एक हेलीकॉप्टर में 5 से 6 लोग ही जाते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से करा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग 2 वे की होती है। हमने अपनी सिरसी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई है। सिरसी में भी 2-3 हेलीपैड हैं और जब आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो वो आपसे ऑप्शन मांगते हैं। आप लोग पैदल जाएंगे केदारनाथ? केदारनाथ पैदल जाएंगे? अच्छा। हिमालयन हेलीपैड से सोनप्रयाग पार्किंग करीबन 6 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर अच्छा खासा जाम रहता है, गाड़ियाँ बहुत धीरे धीरे चलती हैं, तो लोग अपनी केदारनाथ यात्रा यहीं से प्रारंभ कर देते हैं। हेलीकॉप्टर टिकट बुक करते टाइम जब हमें ऑप्शन चूज करना था हेलीपैड का तो हमसे गलती हो गई, 2 अलग अलग ऑप्शन चूज हो गए। तो एक हमारा था हिमालयन हेलीपैड और एक था एरो हेलीपैड। हिमालयन हेलीपैड ऑन द वे है, वहाँ तक गाड़ी आराम से पहुँच जाती है, लेकिन एरो हेलीपैड हिमालयन हेलीपैड से 10 किलोमीटर दूर है। अगर आपका लक अच्छा है तो आप डायरेक्ट एरो हेलीपैड तक अपनी कार से जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देख सकते हैं कितना रेड एंड येलो है, तो इसमें गाड़ी मूव नहीं करती है और आपको हेलीपैड तक अपनी टाइम से पहुंचना होता है। इस कारण से आप लोकल्स की हेल्प ले सकते हैं, बाइक के थ्रू वहां तक पहुंच सकते हैं। बाइक वाले आपको सोनप्रयाग पार्किंग तक छोड़ देंगे और फिर सोनप्रयाग पार्किंग से आप शटल सेवा ले सकते हैं एरो हेलीपैड तक पहुँचने के लिए। वो 100 रुपीज़ पर हेड चार्ज करते हैं। देखिए यहाँ पर है ये सीतापुर बस पार्किंग, कचाकच बस से भरी हुई है और इन बस के कारण सबसे ज़्यादा जाम लगता है। और अगर आप पैदल यात्रा करने वाले हैं तो आपको सोनप्रयाग पार्किंग से ही शटल सेवा के लिए लाइन लगानी पड़ती है और वो शटल आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लेकर जाती है। सोनप्रयाग में रोड के साथ में बह रही होती है मंदाकिनी नदी, जो कि दिखने में बहुत अच्छी लगती है। सुबह गौरीकुंड जाने के लिए शटल सेवा की लाइन इतनी ज़्यादा लंबी रहती है कि वो सीतापुर पार्किंग तक भी आ जाती है। यहाँ पर सोनप्रयाग पार्किंग इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि आगे और जगह ही नहीं है कि एक गाड़ी और एक्स्ट्रा आ सके। सोनप्रयाग पार्किंग से शटल सेवा के जरिए हम पहुंचे एरो हेलीपैड। सोनप्रयाग पार्किंग से एरो हेलीपैड करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसके लिए गवर्नमेंट ने 100 रुपीज़ पर हेड किराया सेट करके रखा हुआ है। हमारे पीछे वहाँ पर है हेलीपैड। फाइनली हम लोग अपने हेलीपैड पहुँच चुके हैं इतने जहद के बाद। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना है हमें, हमारा जल्दी ही नंबर आ जाएगा और हम जल्द ही केदारनाथ जी पहुँच जाएंगे। जब आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाते हैं और उसी दिन आपको वापस लौटना है तो आपके पास 2 से 3 घंटे का समय होता है
वहाँ पर केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। ऐसे में अगर आप लंबी लाइन लगा के दर्शन करना चाहेंगे तो बहुत समय लगता है और आप वापस नहीं आ पाएंगे। आप चाहे तो 2100 रुपये की वहाँ पर पर्ची कटती है, जिससे कि आप जल्दी ही केदार बाबा के दर्शन करके वापस लौट सकें। ये जो नीचे आप रास्ता देख रहे हैं ये पैदल मार्ग है, जहाँ पर ये पूरे टेंट लगे हैं। बिल्कुल इसी रास्ते से केदार घाटी से होते हुए केदारनाथ जाया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिवलिंग रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने कौरवों का वध कर दिया था तो शिव जी उनसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो चले थे कि तुमने अपने भाइयों का ही वध कर दिया। ऐसे में पांडवों को हो चली थी ग्लानि। अब वो निकले थे भगवान की खोज में, लेकिन भगवान तो थे उनसे नाराज, तो भगवान उनसे दूर जा रहे थे। ऐसे में पांडव आ पहुंचे केदारनाथ। अब शिव जी तो छुप रहे थे पांडवों से। ऐसे में शिव जी ने बैल का रूप धारण कर लिया था और ढेर सारे पशुओं के बीच में शामिल हो गए। अब पांडव कैसे ढूंढे शिव जी को? तो भीम ने एक विशाल रूप धारण कर लिया और केदार पर्वत की तरफ दोनों अपने पैर रख लिए। अब ऐसे में सारे पशु भीम जी के पैर के नीचे से निकलने लगे। अब बारी आई शिव जी की। शिव जी इतने महान, इतने विशाल, वो कैसे भीम के पैर के नीचे से निकल सकते थे? तो भीम ने उन्हें पहचान लिया और जैसे ही भीम ने उन्हें पहचाना तो शिव जी धरती के अंदर समाने लगे और ऐसे में भीम ने जल्दी से शिव जी का पिछला भाग पकड़ लिया। फिर क्या था, शिव जी ठहरे भोले। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने पांडवों को माफ किया और अपने दिव्य दर्शन दिए और तब से केदारनाथ धाम में शिव जी के पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। चलिए हम भी पहुंच गए हैं केदार घाटी। हर हर महादेव, केदार बाबा की जय। हम सभी लोग हेलीकॉप्टर में पहली बार बैठे थे तो उसका एक्साइटमेंट तो अलग ही था और केदारनाथ जी के दर्शन होने वाले थे, उसकी खुशी तो अलग ही लेवल की थी। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। हमें 6000 रुपये किराया पड़ा और अगर हम पैदल यात्रा करते या फिर घोड़ा लेते तो घोड़ा का भी जो पर्ची कटती है ना, वो गवर्नमेंट किराया उसका 5000 रुपये है। अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद, ऐसा लग रहा है मेहनत सफल हो गई। मंदिर के आसपास बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं, तो आप आराम से वहां से लेकर जा सकते हैं। नीचे से लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है या फिर जो नहीं चल पा रहे हैं तो हेलीपैड से लेके मंदिर तक जाने के लिए भी आप पिट्ठू सेवा या फिर डोली सेवा ले सकते हैं। केदारनाथ घाटी में पिछली रात खूब सारी बर्फबारी हुई थी, जिसके कारण पहाड़ बिल्कुल स्नो से ढके हुए लग रहे थे और नीचे भी खूब सारी बर्फ़ डली हुई थी। जबकि आज जिस दिन हम यात्रा कर रहे थे उस दिन अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे केदारनाथ धाम आकर और मम्मी लोगों की चेहरे की जो चमक थी वो कुछ और ही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि बस भगवान हमारे सामने ही खड़े हों। ईशु मेरा बच्चा जो कि 5 साल का है बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब है कि उसे इतनी छोटी सी उम्र में केदार बाबा के दर्शन नसीब हो रहे हैं। कहते हैं ना, सफ़र का आनंद लेना चाहिए। वाकई अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं किसी भी धाम के दर्शन के लिए तो आपके सफ़र बहुत ही ज़्यादा आनंदमय होंगे। इतनी पवित्र जगह में एक चीज़ अच्छी नहीं लगती कि ये साधु बाबा एक तो दान मांगते हैं, ऊपर से वहाँ पर बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। जय केदार। जो टेंट के नीचे दिख रही है ये स्नोफॉल हुई है। यहाँ पर देखो कितने सारे टेंट लगे हुए हैं लोगों के रुकने के लिए। क्या मंदिर, केदारनाथ मंदिर की झलक देखकर बहुत अच्छा लगा। देखो भाई कितनी भीड़ है। भीड़ आपको मई जून के महीने में हर जगह मिलेगी, फिर चाहे वो केदारनाथ हो या फिर बद्रीनाथ हो। और मई जून के महीने में यहाँ महंगाई भी बहुत ज़्यादा होती है। 10 रुपए की चीज़ को 20 रुपए या 30 रुपए में बेचा जाता है। अब महादेव के द्वार आए हैं और टीका ना लगाए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो बस हम सभी ने लगवाया वो महादेव वाला, शिव जी वाला टीका। हर हर बोले। तो टीका लगवाया नहीं? अरे वाह, हर हर बोले।
काफ़ी साधु संत वहाँ बैठे रहते हैं, तो अगर आपको कुछ दान पुण्य का काम करना है तो आराम से वहाँ आप दान कर सकते हैं। ये है मंदिर का राइट गेट, और अगर आपने 2100 रुपये की पर्ची कटाई है तो आपको यहाँ से एंट्री मिल सकती है, लेकिन उसके लिए भी जद्दोजहद करना पड़ता है। अगर आप किसी भी वजह से केदार बाबा के दर्शन करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं तो घर बैठे केदार बाबा के दर्शन लीजिए। हर हर भोले, हर हर महादेव। यहाँ पर जो शिवलिंग है वो त्रिकोण आकार में है। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। चलो अब हम ना भीमशिला के दर्शन करना चलते हैं। आई देखो, और ये देखो भीमशिला है बेटा ये। हाँ देखो, ईशु को यहाँ पर महादेव ने ना स्नोफॉल भी दिखा दी। 2013 में जब आपदा आई थी तब बहुत तेज पानी का बहाव था। ऐसे बहाव में इतनी बड़ी शिला मंदिर के जस्ट थोड़ा सा पीछे आकर रुक गई थी और बहाव को 2 भाग में बांट दिया था, जिससे कि मंदिर के गर्भगृह को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। इसलिए भीमशिला की पूजा अर्चना की जाती है ताकि हमारे बच्चों की भी भगवान जी इसी तरह सुरक्षा करें। और इसको देखो कितना मजा आ रहा है। जब हम केदारनाथ में थे तब अच्छी तेज धूप निकली हुई थी, और उस धूप के बीच में भी महादेव ने ना स्नोफॉल कर दी, और जो कि हमने पहली बार देखी थी तो हमारा एक्साइटमेंट बहुत अलग था। देखो आइस वाला पर्वत देखो। चलो बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी। थैंक यू भैया, थैंक यू। ईशु जहाँ पर भी जाता है दोस्त बना लेता है, और जुगाड़ तो भयंकर लगाता है। भोले की नगरी में भोले का असर साफ देखने के लिए मिल रहा था। हर कोई झूम रहा था। जब शिवजी धरती में समा रहे थे तब भीम ने उन्हें पकड़ लिया था, और जब भीम ने उन्हें पकड़ा था तब शिवजी के शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग जगह रुक गए थे। तो जैसे केदारनाथ में भगवान शिवजी का पिछला भाग पूजा जाता है, ऐसे ही तुंगनाथ जी में भगवान शिव जी का हृदय और भुजाएं पूजी जाती है। ऐसे ही 3 और जगह हैं। तो इन 5 जगह को पंच केदार नाम से जाना जाता है। पंच केदारों में से हमें अभी 2 केदार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, केदारनाथ जी और श्री तुंगनाथ जी। अगर आपने श्री तुंगनाथ जी का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, वो भी बहुत अच्छा है। होपफुली बाकी के 3 केदारों के दर्शन भी हमें जल्द नसीब होंगे। दर्शन बढ़िया रे, थक गई? आयुष तुम्हारे दर्शन कैसे हुए? बढ़िया थे, मजा आ गया। मजा आया? खूब फोटो खिंचवाई? मम्मा आपके कैसे रहे? बहुत बढ़िया दर्शन है, बहुत आनंद आया, मन खुश हो गया। ईशु को भी वीडियोग्राफी का शौक हो रहा है, तो होपफुली मेरा वीडियोग्राफर जल्द ही तैयार होगा। क्योंकि वो काम हो जाएगा तो सब हो गया। हेलीकॉप्टर का कोई भरोसा नहीं है। हो गए दर्शन? हो गए। कैसे रहे? बहुत बढ़िया। दर्शन करने के बाद चेहरे की खुशी। चलिए अब हेलीकॉप्टर में भी हमारी बारी आने वाली है। हाँ अब तो ठंडी हवा चलनी स्टार्ट हो गई है। इससे पहले कि मौसम बिगड़े, आई होप हम नीचे पहुंच जाए, नहीं तो फिर चल के जाना पड़ेगा। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सर्विसेज वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। मतलब आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता है, जितना जर्नी टाइम है उतना तो लगेगा ही। बाकी स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा आपकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। चलिए हम तो चले आसमान में उड़ने।
देखिए हेलीकॉप्टर से जब हम जा रहे हैं तो ये जो राइट साइड में जो आपको मार्ग दिख रहा है ना, ये पुराना मार्ग है जो कि थोड़ा भी डैमेज हो गया है, तो इसे अभी बंद कर दिया गया है। लेफ्ट साइड में जो आपको झोपड़ियाँ दिख रही हैं वो अभी करंट में जो पैदल मार्ग है वो है। आते टाइम हेलीकॉप्टर में ना कान बहुत ज़्यादा बंद हो जाते हैं, जिसके कारण दुखना शुरू हो जाते हैं। तो एक च्युइंगम डाल लीजिए और उसे च्यू करते जाइए। और अगर आप च्युइंगम नहीं खाते तो टॉफ़ी खा लीजिए या फिर ऐसे ही मुंह को चलाते रहिए ताकि आपके कान बंद ना हो पाए। चलिए वो दिख गया है हमें हमारा एरो हेलीपैड और यात्रा हमारी बहुत आराम से निकल गई। मतलब कोई ऐसी हमें तकलीफ़ नहीं हुई। भगवान की दया से दर्शन भी बहुत अच्छे हुए और यात्रा भी बहुत अच्छी रही। चलिए हम लोग पहुंच गए हैं बहुत आराम से और अब पहुंचते हैं अपने रूम में। आज का वीडियो मैं ये यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो होपफुली होगा बद्रीनाथ धाम की यात्रा का, तो उसमें आप सभी से मिलते हैं। जय श्री केदार।